हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई लोग आप सब? आई होप सब मजे में होंगे, अपनी जिंदगी एंड राइडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। फिर से हम अपना DJI Neo 2 ड्रोन लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने। एक और वीडियो इस पे हम बनाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। मेरी लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने DJI Neo 2 ड्रोन पे बनाई थी, फर्स्ट अनबॉक्सिंग एंड जटायु गैजेट्स का जो मैंने रिव्यू दिया था उस पर, एंड देन सेकेंड जो मैंने फ्लाइंग गाइड करके एक वीडियो बनाई थी उस पर भी बहुत अच्छे कमेंट आए। मतलब जिस वे में मैंने एक्सप्लेन किया है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया आप लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यार एक और वीडियो इस पे बनाई जाए। DJI कंपनी इस ड्रोन पे ओवर 10 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम क्लेम करती है, बट रियल वर्ल्ड में कितना फ्लाइंग टाइम आप अचीव कर सकते हो, कितनी हाइट एंड कितने डिस्टेंस तक आप इस ड्रोन को भेज सकते हो, वो अभी हम जानेंगे। तो फटाफट से ये ड्रोन मेरा सामने है, तो इसको अब फ्लाई करते हैं। ऑन करना मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे एक बार पहले प्रेस किया एंड देन होल्ड करना है, प्रेस एंड होल्ड। ठीक है, तो ये ऑन हो चुका है। इसके प्रोपेलर्स इस तरह से मूव करेंगे एंड देन गिम्बल भी आगे से आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इसको नीचे रखता हूँ। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी इसकी स्टार्ट कर दी है, तो इसको फटाफट से पहले फ्लाई करते हैं। फ्लाई करने के लिए भी मैंने लास्ट टाइम सब कुछ आपको बताया हुआ है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब पहले इसको हम सीधा ऊपर ले जाके एंड देन आगे नहीं भेजेंगे हम। मैं इसको साथ में ही मतलब इसकी हाइट भी बढ़ाऊंगा एंड देन इसको पीछे भी भेजूंगा, सो दैट हम मैक्सिमम इसका डिस्टेंस एंड टाइम, रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो हम अचीव कर पाएँ। तो चलो फटाफट से करते हैं। तो चलो अब इसका कैमरा घुमाते हैं आगे की साइड, बिकॉज अभी तक मैं इसको रिवर्स कर रहा था। फटाफट से घुमाते हैं। इसका कैमरा अब मैंने आगे की साइड घुमा दिया है। हाइट अभी तक इसने मैक्सिमम अचीव नहीं करी है। यहाँ पे आपको 97, अब 119 मीटर जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड पे जाता है वो ऑलरेडी जा चुका है। एंड देन अब मैं इसको आगे भेजता जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इसका डिस्टेंस भी दिख रहा होगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ ऐसे। ये देखो यहाँ पे 300 मीटर के आसपास ये जा चुका है। बैटरी की अगर बात करें तो 86% बैटरी अभी भी रिमेनिंग है। रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ भाई तो 2 मिनट के आसपास अभी तक इसने रिकॉर्ड कर दिया है। तो चलो अभी देखते हैं कहाँ तक जा पाता है ये। सो भाई माउंटेन्स में जब आप फ्लाई करते हो ना, तो 2 चीज़ों का इसमें आपको सामना करना पड़ता है। एक जो विंड होती है काफ़ी तेज़ी से फ्लो करती है, तो सम टाइम आपको ना स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग यहाँ पे आ जाता है। मतलब आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में फ्लाई ना करें। अगर आप ऐसी कंडीशन में भी फ्लाई करते हो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है यार, कि मतलब विंड की वजह से ना टकरा सकता है इधर उधर। और दूसरी चीज़, अगर ना आपको इसको, आप क्या करते हो कि अगर इसको ना माउंटेन्स के उधर भेज देते हो, जैसे अभी तो यहाँ पे RC से कनेक्टिविटी आप देख सकते हो, सिर्फ एक डंडी गायब है, लेकिन अगर ये माउंटेन्स के उधर चला जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसका जो कनेक्शन है वो लॉस्ट होने लग जाता है। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस 1370 पे इसने मुझे वार्निंग दे दी है। अभी अपने आप रिटर्न टू होम यहाँ से हो जाएगा। ये देखो 1400 मीटर का इसने मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो अचीव कर लिया है। अब इसके बाद ये वापस रिटर्न होना स्टार्ट हो गया है होम पे। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इसने 1400 मीटर का यहाँ पे दिया है। एंड रिकॉर्डिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अभी 4 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग सिर्फ
वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी तब जब मैंने इसको राइट या लेफ्ट मतलब प्रॉपर वे में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तब ये कंडीशन है। तो अब फटाफट से इसको पहले वापस आने देते हैं, फिर मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। I've been trying to redefine life. I can see the signs, world is going to see me shine. Fighting for my soul's sake, whipping fast, no brakes. Nothing's ever been a waste, now that I've been wide awake. Luke's trying to pull me back in. I was stuck for a minute and forgot the passion. Since the lights turned on, it's been camera action. And you start to see it all like a chain reaction. Watch it happen, yeah. Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch it all fade. Whoa, guess I'm going in my from everybody's problems, oh. Guess I'm locked in, guess I'm locked in, I got this, and it's on my soul. Guess I'm locked in, guess I'm locked in, I got this, and that's on. तो भाई अभी ये मतलब साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा बीप का, और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो 25% बैटरी बची है और यहाँ पे अभी भी 300 मीटर दूर है ये, ठीक है। तो बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होती है भाई इसकी, मतलब थोड़ा सा ना कभी कभी आपकी सांस अटकने लग जाती है कि भाई वापस आएगा कि नहीं आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा दूर भेजते हो। तो अगर रियल लाइफ में आप फ्लाई कर रहे हो ना, आपको इतना दूर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। मैक्स टू मैक्स अगर आप भेजोगे तो 600-700 मीटर तक दूर भेजोगे एंड देन आप वापस बुला लोगे। लेकिन ये जस्ट एक रेंज टेस्ट था, इसलिए मैंने इसको दूर भेजा था। अब आप ऊपर की साइड देखोगे तो ऊपर जाके ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी आपको कैमरा में दिखेगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं तो आपको, ठीक है। काफ़ी ऊपर है ये, और जहाँ से हमने इसे फ्लाई किया था एग्जैक्ट वहीं आके लैंड करेगा, ठीक है। थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, अदरवाइज इसको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो भाई हमारे ऊपर आ चुका है एग्जैक्टली, ठीक है। विंड की वजह से इसने थोड़ी सी अपनी लोकेशन जो है वो शायद चेंज कर दी है, या तो पता नहीं, मैंने यहीं से उड़ाया था, मुझे याद भी नहीं है ऑनेस्टली, बट आई वुड से यार आसपास ही आता है, मतलब जहाँ से आपने इसको फ्लाई किया होता है ना उसके आसपास ही आता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करता है ये देखो इसने थोड़ी सी ना अभी पोजीशन चेंज करी अपनी, बिकॉज नीचे यहाँ पे ये है गमले वगैरह रखे हुए थे, रेलिंग थी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये लैंड कर जाएगा अब यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो लैंड करके इसने अभी ये देखो, ऑल राइट। सो इसने अभी लो बैटरी की हमें वार्निंग भी दे दी है, तो चलो इसको फटाफट से शट डाउन कर लेता हूँ मैं। तो भाई ये जस्ट एक रेंज टेस्ट था कि आपका ड्रोन कितने दूर जा सकता है और कितने मिनट की मैक्सिमम वीडियो ये आपको रिकॉर्ड करके दे सकता है। तो भाई ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो 8 मिनट के आसपास हमने एग्जैक्ट रिकॉर्ड करी है, 8 मिनट 6 सेकेंड्स, ठीक है। एंड डिस्टेंस आपने देख ही लिया, 1400 मीटर के आसपास ये गया था, एंड देन हाइट इसकी 120 मीटर के आसपास थी, ठीक है। 1-2% बैटरी हमारी यहाँ से टेक ऑफ करने में लग गई थी, जो कि हमेशा लगेगी आपकी। सो भाई अगर आप लोगों ने मेरी स्पीति राइड सीरीज देखी होगी तो उसमें सारी जो भी ड्रोन फुटेजेस ली थी वो मैंने अपने DJI Neo 2 ड्रोन से ही ली थी, ठीक है। और अगर रियल लाइफ रेंज की मैं बात करूँ भाई, अभी आपको 8 मिनट 6 सेकंड की फुटेज देखने को मिली, जिसमें हमने सिर्फ इसको मतलब दूर भेजा मैक्सिमम रेंज टेस्ट करने के लिए कितने दूर जा सकता है। तो 1400 मीटर तक ये गया, एंड देन 8 मिनट 6 सेकंड की इसने वीडियो रिकॉर्ड करी। बट जब आप सिनेमैटिक शूट्स लेते हो ना तो उसमें थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, बिकॉज आप यहाँ से वहाँ भेजोगे एंड, है ना। तो रियल लाइफ अगर मैं बात करूँ, अगर आप अच्छे से शूट कर रहे हो, मतलब इसकी स्पीड वगैरह भी सही रख रहे हो, देन 6 से 7 मिनट की आपको ये रियल लाइफ फुटेज निकाल के देता है, ठीक है। सम टाइम अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजा एंड विंड जो है वो ब्लो नहीं कर रही है बिल्कुल भी, तब आप 8 या 8+ मिनट की वीडियो फुटेज जो है वो निकाल सकते हो। लेकिन मैंने मैक्सिमम अगर निकाली है तो 8 मिनट तक मैं कभी ही पहुंचा हूँ, शायद 7 मिनट समथिंग तक, मतलब मैक्सिमम मैं गया हूँ। लोग क्लेम करते हैं 10 मिनट की, 10 मिनट तो 100% ही निकाल के दे देता है, या जो भी आपके सेलर्स होंगे वो भी यही क्लेम करेंगे,
कि 10 मिनट तक तो आपको आराम से निकाल के दे देगा, ठीक है। बिकॉज कंपनी आई थिंक 15 to 19 मिनट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, वो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, लेकिन मतलब वो क्लेम करती हैं 10 मिनट से ऊपर ही है जो भी है नंबर। सो सेलर आपको 10 मिनट बोल के सेल करते हैं। सो लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम आपको वीडियो फुटेज जो है वो 6 to 7 मिनट की ही निकाल के देगा रियल वर्ल्ड में। एंड अगर माउंटेन्स में, जैसे कि स्पीति राइड सीरीज़ में जब मैंने फ्लाई किया था, तो मैक्सिमम जगहों पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लो कर रही थी। सो आपको एक तो स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग का बार बार मैसेज आता रहता है, ठीक है। तो या तो आप उसको वापस बुला सकते हो अपने ड्रोन को। अगर मैं फुटेज की बात करूँ तो शेक ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत शेक होती है। इसके सेंसर्स जो है ना वो काफ़ी कैपेबल हैं, वो रोक देते हैं अपने ड्रोन को, मतलब जो भी वायर्स रहती हैं उनसे टकराता नहीं है हमारा ड्रोन, ठीक है। लेकिन अगर मतलब विंड काफ़ी तेज़ चल रही होगी, आपको स्ट्रॉन्ग विंड की वार्निंग आ रही होगी, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि विंड की वजह से वो उससे टकरा जाए एंड ये क्रैश कर जाए ड्रोन। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग विंड में तो आप अवॉइड ही करें। बट अगर आप उसमें फ्लाई करते हो तो 4 से 5 मिनट की वीडियो फुटेज आपको निकाल के ये देता है। तो मैंने कैसे मैनेज किया, इतने सारे ड्रोन फुटेजेस कैसे निकाली मैंने अपने स्पीति राइड सीरीज़ में, उसके लिए मैंने एक पावर बैंक जो है वो फास्ट चार्जिंग वाला अपने साथ कैरी किया था। तो अपने टॉप बॉक्स में मैं बैटरीज को चार्ज पे लगा के रखता था एंड देन मतलब एक बैटरी, मतलब जैसे ही मैं एक बार ड्रोन को फ्लाई करता था बैटरी खाली होती थी एंड देन उसको फिर से मैं केस में डाल के चार्जिंग पे लगा देता था। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी स्पीति राइड सीरीज़ को मैनेज किया था। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कैसी आपको वीडियो फुटेज लगी, वीडियो क्वालिटी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब अगर हम एक और पॉइंट पे बात करें कि जब हम बिगिनर होते हैं और इसको फ्लाई करना सीख रहे होते हैं, इनिशियली जब हम इसको फ्लाई करते हैं, तो भाई हमारी ना सम टाइम आप रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल जाते हो, सम टाइम आप मतलब इसको फ्लाई करने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हो। उससे क्या होता है कि बैटरी कंज्यूम हो जाती है काफ़ी, तो एक बार में अच्छे से जो व्यूज़ हैं वो कैप्चर नहीं होते, आपको 2 बैटरीज कंज्यूम करनी पड़ती है एक जगह पे, ठीक है। ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। बैटरी के बारे में अगर इस ड्रोन की मैं बात करूं तो भाई काफ़ी कम है बैटरी बैकअप इसका। सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। 10+ मिनट की अगर इसमें रेंज मिलती ना तो एक अच्छी रेंज होती वो, ठीक है। बट फिर भी आई वुड से कि एक बैटरी कंज्यूम करके जब आप सीख जाते हो चलाना, तो एक बैटरी कंज्यूम करके ना आप मतलब 5-6 मिनट की अच्छे से सिनेमैटिक्स व्यूज़ जो है वो शूट कर सकते हो, ठीक है। बट पावर बैंक जो है वो एक मस्ट हैव एक्सेसरी है। अगर आपने DJI Neo 2 ड्रोन को रखा है, पावर बैंक आपको साथ में रखना ही पड़ेगा, सो दैट आपकी जो बैटरीज ड्रेन हो चुकी हैं उसको वापस से आप चार्ज कर सको। अब अगर मैं बात करूं तो भाई एक हैक ये है कि अगर आप अपने ड्रोन को ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजते हो, मतलब जो भी व्यूज़ है ना उसके पास में जाके खड़े हो और वहीं से अपने ड्रोन को फ्लाई करो, तो उससे आपकी बैटरी थोड़ी सी सेव हो जाती है एंड देन आपका जो फ्लाई टाइम है ना वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो कोशिश करो कि इसको ज़्यादा दूर ना भेजो, मतलब 500, 600, 700 मीटर तक भेजो मैक्स, ठीक है। जब हम इसे 1 किलोमीटर से आगे या 1 किलोमीटर तक भेजते हैं तो हमारी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इवन दो देखो आते जाते हुए ये वीडियो तो अच्छे से कैप्चर कर ही लेता है, तो वो तो वीडियोस यूटिलाइज हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी वीडियो की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है इस वजह से। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं भाई। मैंने तो इस ड्रोन को बाई किया है, मुझे पता था कि इसका बैटरी टाइम जो है वो थोड़ा कम है, इसकी जो एक बैटरी पे जो ये फ्लाई होता है ये बहुत कम टाइम है, इसीलिए मैंने इसका जो एडवेंचर कॉम्बो था वो बाई किया था, सो दैट मेरे पास 3 बैटरीज हो। एंड उसके अलावा मैंने पावर बैंक और बाई किया हुआ है अलग से, सो दैट मतलब जब भी मैं ऐसे ट्रिप्स पे जाऊं तो मैं अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ बैटरीज को चार्ज करके। तो अब मैंने इसको क्यों बाई किया, बिकॉज ऑफ वीडियो क्वालिटी, स्टेबिलिटी एंड जो इसमें सेफ्टी रिलेटेड जो फीचर्स आते हैं, जो भी इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर्स वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से देखते हुए इस ड्रोन को बाई किया था भाई। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट वर्थ है। मेरी पुरानी वीडियोस पे जो भी ड्रोन से रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई प्राइस जो है वो आपने काफ़ी हाई प्राइस पे बाई कर लिया है, ठीक है। ये और लो प्राइस पे भी अवेलेबल था, सो आई अग्री, ठीक है। मुझे थोड़ा सा रिलायबल प्लेस चाहिए था और जटायु से बेटर मुझे नहीं लगा, बिकॉज मैंने काफ़ी इंटरनेट पे सर्च किया, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा रिलायबल लगा, इसलिए मैंने वहाँ से बाई किया। मुझे थोड़ा महंगा पड़ा है, आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, मुझे इस प्राइस में भी ये प्रोडक्ट वर्थ लगता है बिकॉज ऑफ इट्स वीडियो क्वालिटी। बिकॉज स्पीति राइड में जो इसने सिनेमैटिक शूट किया है ना भाई, एक नंबर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई उस चीज़ की। तो दिस वॉज इट। आई थिंक
मैंने अपनी तरफ से 100% इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करी है आप लोगों को। अगर अभी भी मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछें, या ये मेरी इंस्टा आईडी अभी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं एंड मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के 100% आंसर्स दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो भाई इस वीडियो पे भी अपना खूब प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हों जो ड्रोन बाई करने का प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना सो दैट उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो डेफिनेटली मेरे से इंस्टा पे या कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन मैं डेफिनेटली उनकी हर एक क्वेरी का आंसर करूँगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।